हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मय सिंह रावत। तो यहां पर दोस्तों यह जो क्लास है ये करंट अफेयर की क्लास है। देखिए दोस्तों, इस क्लास की बात करें तो हमने आपसे कुछ समय पहले कहा था कि हम आपको करंट अफेयर के 600 का सेट प्रोवाइड करवाएंगे जनवरी 2023 से पहले और जिसमें से जो 100 क्वेश्चन होंगे ये 2021 के करंट अफेयर होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे 2021 के जो 100 करंट अफेयर का जो सेट है ये कंप्लीट हो गया है। और यहां पर देखिए दोस्तों, 100 करंट अफेयर का जो सेट है ना, यहां पर जो करंट अफेयर का 2021 का आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हर क्वेश्चन को हमने आपको व्याख्या से प्रोवाइड करवाया है। कोशिश की है कि वहां से आपको और भी फैक्ट आपको प्रोवाइड करवाएं। और इसके बाद दोस्तों, अगर आप 2021 नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2021 के करंट अफेयर हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यहीं से मैक्सिमम चांसेस है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बने। और अब 2022 के हम आपके लिए शुरुआत करेंगे। कोशिश करेंगे दोस्तों 15 तारीख तक आपको लगभग 1 या 2 महीने के करंट अफेयर आपको करवा दें 2022 के। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और आप सभी का स्वागत देहरादून स्टडी पॉइंट में। उत्तराखंड पुलिस के लिए करंट अफेयर की क्लास है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारा एग्जाम यूकेपीएससी करवा रहा है ना, वो संस्था करंट अफेयर क्वेश्चन को ज्यादा पूछती है और बार बार पूछती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे पुलिस के स्टूडेंट है, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और देखिए 50 क्वेश्चन सेट हम कल लाने वाले थे ये वाले, लेकिन हमारी जो क्लासेस थी वो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के अपडेट की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। फिर आज हम इसे दोबारा क्लास ला रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। पूछा गया है कि मारिया रेशा को 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस दिया गया था। तो आपको ये बताना है किन का संबंध है। मारिया रेशा को 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। तो आपने यह देखना है कि उन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना, उनका संबंध किस देश से है, ये आपको देखना है। ऑप्शन है रूस, वियतनाम, फिलीपींस और अमेरिका। देखिए दोस्तों, यकीन मानिए आपके सामने ऑप्शन हमने इस प्रकार डिजाइन किए हैं ना कि आपको जो क्लासेस है ना, जो क्वेश्चन हम आपको यहां पे बता रहे हैं, याद भी करवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो याद हो जाएंगे और उसके बाद आप 2022 के करंट अफेयर पर ही अपना फोकस रखना, आपका सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है। मारिया रेशा को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनका संबंध किस देश से है। तो देखिए दोस्त, उनका जो संबंध है वो है फिलीपींस से। कहां से है? ऑप्शन नंबर सी से, फिलीपींस से इनका संबंध है। तो मारिया रेशा का संबंध फिलीपींस से है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हर बार कहता हूं 1 साल पुराने के करंट अफेयर आते हैं, इसलिए हम 2021 के करवा रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ना है। अगर आप यहां पे इन्हें इग्नोर करके चलोगे ना तो पछताना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर 1 साल पुराने भी पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार, और यहां पर तो आज हमने पुरस्कार ही रखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि यह जो क्वेश्चन है ये अगले साल नवंबर तक के जो एग्जाम होंगे ना, वहां तक भी पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज के सामने आपके सामने यहां पर हमने रखे हैं। तो देखिए यहां पर पूछा गया है कि नोबेल अवार्ड है 2021 का। तो यहां पर देखिए पहला है शांति का नोबेल अवार्ड, 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहली है मारिया रेशा जो फिलीपींस की है, और दूसरे हैं दामित्री मुरातोव जो रूस के हैं। पहला तो फिट हो गया है। फिर देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साहित्य का। साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो शांति का पहले देखिए अब्दुल रजाक गुरनाह को यह दिया गया था। तंजानिया के ये मूल निवासी थे। और वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में निवासी है, यानी वहां के इन्होंने नागरिकता ले ली है। तो 2 ये हो गए। अर्थशास्त्र वाला देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको एपीओ या फिर सीओपो का एग्जाम करवाया था ना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूकेपीएससी ने कि निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। 3 ऑप्शन ये थे और 1 ऑप्शन इनमें से अलग था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रेस्ट और गुएडो इम्बेनस, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाकी दोस्तों चिकित्सा भी देख लीजिए, जूलियस और पटापाउटियम है, और रसायन में बेंजामिन और मैकमिलन, और भौतिक में मनाबे, हासलमेन और जियोचियो। तो क्वेश्चन नंबर 51 ये था। और यहां पर देखें दोस्तों, यह तो हो गया 2021 के। अब 2022 के नोबेल पुरस्कार भी आ चुके हैं।
अब इन्हें भी एक बार ध्यान रख लीजिए। देखिए दोस्तों, याद तब होते हैं जब बार बार रिवाइज करते हैं, तो एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, जब हमारी और क्लासेस होंगी इन्हें वहां पे भी रखूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी एनॉक्स को। किसे दिया गया है 2022 का? एनी एनॉक्स को। अगर मेडिसिन की बात करें तो स्वंते पाबो है। किन्हें दिया गया है? स्वंते पाबो को। और भौतिक विज्ञान में 3 नाम है, आस्पेट, क्लाउजर और यहां पर है जिलिंगर। तो देखिए दोस्तों, जिंजिगर या जिलिंगर हो गया, आस्पेट हो गया और क्लोजर हो गया। तो आस्पेट, जिलिंगर और यहां पर क्लोजर हो गया, इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में 3 को दिया गया है, बर्नार्ड के, डायमंड को और बंगिंग को। तो देखिए फिर से देखिए, बर्नार्ड के, डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डाइवंगिंग को। तो इन्हें दिया गया है अर्थशास्त्र का। रसायन की बात करें तो काफी टफ हो चुका है, पर कोई बात नहीं। कैरोलिना को दिया गया है, शार्पलेस को दिया गया है और मेल्डाल को दिया गया है। लास्ट नाम आप याद करना। देखिए लास्ट नाम आप याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, भले ही कुछ टाइम तक याद रहे। हमें तो केवल इतना चाहिए कि हमारा पेपर में क्वेश्चन सही हो जाए, गलत ना हो, बस हमें इतना याद करना है, बाकी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रख लीजिए, रसायन में किसे के हैं? रसायन में है कैरोलिना, माल्डेल और यहां पर देखोगे शार्पनेस। तो रसायन में ये हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है शांति का। देखिए शांति का दिया गया है 3 लोगों को, यानी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो व्यक्ति है, 2 संस्थाएं हैं। एक है, उनका नाम है बेलारूस के, जो यहां पर एलेस ब्याल्स्की है, इन्हें दिया गया है। और रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन दोनों को भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये था। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड निम्न में से किसे नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए रॉबर्ट विलोन, स्टीवंस मुंशी, फिरदौस कादरी और डेविड डियोप। तो आपको मैं एक चीज याद कराता हूं, अब से ऑप्शन ध्यान से सुनिए। यह जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, डेविड डियोप, इसे नहीं दिया गया है। यह जो दिया गया है ना इस व्यक्ति को दिया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। मैन बुकर इंटरनेशनल जो प्राइज होता है ना, मैन बुकर इंटरनेशनल, इसे दिया गया डेविड डियोप को। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। अब यहां पर देखिए कुछ अवार्ड जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, किसे किसे दिया गया है। एक तो बलून को दिया गया है। देखिए बलून को फुला रहा है कौन? मुंशी फुला रहा है। बलून को मुंशी फुला रहा है, कादरी भी फुला रहा है और अमजद साकिब भी, और यहीं पर वॉचडॉग। तो देखिए दोस्तों कैसे याद करोगे? तो देखिए दोस्तों, यहां पर बलून कौन फुला रहा है? मुंशी फुला रहा है। और जिसे डॉग कर रहा है, वॉच कर रहा है, कौन वॉच कर रहा है? कादरी और साकिब वॉच कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपकी ट्रिक बन सकती है वैसे भी आप कर सकते हो। तो याद करना है कि मुंशी बलून फुला रहा है और कादरी और साकिब क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। तो यहां पर आप देखिए कि किसे मिला गया है। तो देखिए दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा, कन्नम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू और स्मृति मंधाना। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन को अपने माइंड में बिठा दीजिए। देखिए दोस्तों, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो यह जो दिया गया है ना, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू को। किसे दिया गया है? मीराबाई चानू को। और मीराबाई चानू वही है जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता है? कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए इन्होंने कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। और ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए मीराबाई चानू ने, आपने देखा बीबीसी ईयर 2021 की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है, तो शेफाली वर्मा है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट का, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो दिया गया है ना, वो कन्नम मल्लेश्वरी जी को है। किसे है? कन्नम मल्लेश्वरी जी को है। तो क्वेश्चन नंबर 53 ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54।
मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने याद किया था ना डेविड डियोप। यकीन मानिए आप वीडियो को देखते जाइए, आपको याद होते जाएगा। यकीन मानिए आप देखते जाइए, आपको याद होता जाएगा। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2021 सबसे पहले देखा था हमने, जो अलग था वो था डेविड डियोप। इसी को यहां पर यह अवार्ड दिया जाता है 2021 का। अब इंपॉर्टेंट देखिए, जो यहां पर देखिए फिरदौस कादरी और साकिब, यहां पर ये था ना शाकिब, और यहां पर फिरदौस कादरी और अमजद शाकिब। तो ये इन दोनों को जो दिया गया था, अभी आपने देखा, इन्हें दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें दिया गया था। आपने क्या देखा था, एक ट्रिक याद कीजिए, एक क्या था, बलून था, बिलोन नाम था ना उनका। बलून कौन फुला रहा था? मुंशी फुला रहा था। कौन फुला रहा था? मुंशी फुला रहा था। और मुंशी को वाच कौन कर रहे थे? साकिब और कादरी वाच कर रहे थे। तो इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2021 का। और गीतांजलि श्री देखिए दोस्तों, 2022 का मैन बुकर इंटरनेशनल जो अवार्ड है, ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। इन ऑप्शन को मैं आगे क्वेश्चन पे शिफ्ट करूंगा, तब आपको याद होंगे। फिर से देखिए दोस्तों, आपको याद हो गए होंगे। देखिए डेविड डियोप का आपने देखा है, तो इनका तो ये हो गया है, और इसे मैं रफ कर लेता हूं। फिलहाल आप देखिए, डेविड डियोप की पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट, रात में जो ब्लड है ना वो ब्लैक हो गया है। कौन बोलता है? डेविड डियोप बोलता है। और डेविड डियोप से ध्यान रखना, एक डेबिट कार्ड भी था। डेबिट कार्ड को क्या दिया गया था? सबसे पहले देखा था वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया था। गीतांजलि श्री को 2022 का यहां पर मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। रेत समाधि इनकी पुस्तक थी, और जिसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। क्योंकि जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ना, इंग्लिश भाषा के लिए दिए जाते हैं, तो रेत समाधि तो हिंदी हो गई है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था। और अमजद साकिब और फिरदौस कादरी को आपने देखा था, ये क्या कर रहे थे? वाच कर रहे थे। किसे वाच कर रहे थे? मुंशी को याद कर रहे थे, मुंशी को वाच कर रहे थे। यहां पे देखिए कहां गया वो क्वेश्चन, यहां पर देखिए, यहां पर कहां गया ये वाला। तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये हो गया। रॉबर्ट बिलोन बलून्स फुला रहा था मुंशी, और उसे वाच कर रहे थे कादरी और शाकिब। तो यहां पर ये था। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए मैन बुकर अवार्ड 2021। फिर देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने वही आगे हैं, डेविड डियोप। आपको देखिए दोस्तों, हमें यहां पर यह मतलब नहीं है कि आपके लिए टफ प्रश्न बनाना है। हमारा मकसद यह है कि हम आपको याद भी कराते चले। डेविड डियोप, अभी आपने देखा कि इसे जो मैन बुकर इंटरनेशनल जो अवार्ड है यह दिया गया है। तो डेविड डियोप को मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। गीतांजलि श्री को 2022 का मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। डेविड डियोप को 2021 का, गीतांजलि श्री को 2022 का। अब यहां पर देखिए, जो डगलस स्टुअर्ट है और डेगन गलगुट है ना, इन दोनों को मैन बुकर अवार्ड दिया गया है। तो राइट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहां पर देखिए, द प्रॉमिस बुक के लिए इन्हें दिया गया है, और जो डगलस स्टुअर्ट है ना, इसे 2020 के लिए दिया गया है। फिर से देखिए, डगलस स्टुअर्ट को 2020 के लिए दिया गया है, और गलगुट को 2021 के लिए दिया गया है। 2020 में सगी बेन पुस्तक थी, उसके लिए दिया गया था, और द प्रॉमिस बुक के लिए डेमन गलगुट को 2021 का दिया गया है। तो याद हुआ होगा? नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको याद कराते चलेंगे। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर है 56। हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 दिया गया था। देखिए हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 नामिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा, देवेंद्र मेवाड़ी, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 56। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर सोचिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा हिंदी साहित्य अकादमी का अवार्ड 2021 में जो दिया गया है वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नामिता गोखले को इंग्लिश भाषा में दिया गया है। नामिता गोखले को इंग्लिश भाषा में दिया गया है। यहां पर देख लीजिए एक बार पहले, देखो दोस्तों, यहां पर सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अब याद कैसे करना है इनका नाटक? देखिए अशोक को बाद में दया आ जाती है ना, तो अहिंसा जो हिंसा है उसे त्याग देता है। तो अशोक नाटक है, दया आ जाती है किसके लिए? किसे आती है? प्रकाश सिन्हा को आती है। तो इनकी रचना है अशोक नाटक। अब देखिए जो नामिता गोखले है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होता है, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया है।
देवेंद्र मेवाड़ी की बात करें तो यह बाल साहित्य है, नाटक में विज्ञान इसके लिए दिया गया है। और इन फैक्ट को दोस्तों याद कर लेना। अब यहां पर देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा जैसा अवार्ड है ना कि इससे तो बार बार प्रश्न बनते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 56वां, तो 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का जो दिया गया है वो नीलमणि फुकन को दिया गया है। किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को दिया गया है। और यहीं पर दोस्तों आप देखोगे तो असमिया भाषा के लिए इन्हें दिया गया है। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए, देखिए विश्वनाथ तिवारी, देखिए विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है मूर्ति अवार्ड 2019 का। विश्वनाथ तिवारी को मूर्ति अवार्ड 2019 का। यहां पर देखोगे दया प्रकाश सिन्हा, अभी आपने देखा था, इन्हें क्या दिया गया था? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। और इन्हें दया आई थी, यानी अशोक को दया आती है तो अशोक नाटक इनका था। और फिर यहां पर जो दामोदर माउजो है ना, इन्हें 57वां दिया गया है 2022 का ज्ञानपीठ अवार्ड। याद कीजिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न है, यहां पर सिलेक्टेड प्रश्न है। आपके सामने जो प्रश्न का जो रखा है ना दोस्तों, ऐसे ही नहीं रखा है। इन प्रश्नों को रखने में कम से कम 8-10 घंटे का यहाँ पे पीछे जो माइंड होता है ना वो रखता है, अपनी जो मेहनत होती है वो रखी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे सिलेक्टेड प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। वर्ष 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को दिया गया है। 2022 का दामोदर माउजो को दिया गया है, कोंकणी भाषा का यह है। और नीलमणि फुकन को 2021 का दिया गया है 56वां। विश्वनाथ तिवारी को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है 2019 का। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का 2021 का। अब यहां पर तो आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आंसर अभी आया नहीं है आपके सामने, केवल यहां पे जो उत्तर है, व्याख्या है वो आई है। तो एक चीज आप देखिए, यहां पर व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए विश्वनाथ तिवारी को, अभी हमने देखा था इन्हें तो मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया था। मूर्ति देवी अवार्ड इन्हें दिया गया था। और किस वर्ष का था ये जी? 2019 का था। तो मूर्ति देवी अवार्ड में विश्वनाथ तिवारी यहां से हट गए, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया है। शरद पगारे और अजगत वजाहत, इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है। असगर वजाहत को 2021 का जो व्यास सम्मान है वह दिया गया है। नाटक है इनका महाबली। और इसके अलावा बात करें कि शरद पगारे, इन्हें 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। पाटलिपुत्र की सामग्री हो गया, साम्राज्ञी इनके लिए दिया गया है। तो ध्यान से सुनिए एक बार दोबारा, असगत वजाहत कौन है? इन्हें महाबली नाटक के लिए 2021 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2021। फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को छांटिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन को छांटिए। असगत वजाहर, अभी देखा था हमने 2021 का इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। 2021 का इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। शरद पगारे, हमने क्या देखा था ना, अभी हमने सामग्री बोला था, तो सामग्री वाली यहां पर था, ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो देखिए पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इन्हें दिया गया था, यानी इनकी रचना की थी ये शरद पगारे की, इन्हें दिया गया था 2020 का व्यास सम्मान। तो ये हो गए शरद पगारे 2020 का व्यास सम्मान। 2020 का व्यास सम्मान यहां पे कहां गया? ये गया पिन। तो देखिए यहां पर 2020 का इन्हें दिया गया था सम्मान। तो दो ऑप्शन तो ऊपर के हट गए हैं। तीसरा ऑप्शन है शरण कुमार लिम्बाले और प्रोफेसर रामदरस मिश्र। तो 2021 का जो दिया गया है वो रामदरस मिश्र को दिया गया है। और शरद कुमार लिम्बाले भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो दिया गया है ना, ध्यान रख लेना, 2020 का दिया गया है। कब का दिया गया है? 2020 का। 2020 का साहित्य जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है शरद कुमार लिम्बाले को और प्रोफेसर रामदरस मिश्र को कविता है मैं तो यहां हूं, इन्हें दिया गया है। अगर याद नहीं हुआ है अगले क्वेश्चन में देखिए याद हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए जो फिर आया प्रोफेसर रामदरस मिश्र। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए अभी हमने देखा था इन्हें मिला था सरस्वती सम्मान। अब देखिए जो इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था ये 2021 का मिला था।
कब का मिला था? 2021 का मिला था। एक कविता थी, मैं यहां तो हूं, कुछ ऐसी थी, इनके लिए मिला था। और 2020 का जो मिला था वो लिम्बाले को मिला था। किसे मिला था? लिम्बाले को मिला था। तो यहां पर ये हो गया है। अब देखें यहां पर जो फ्रांसिस केरे हैं, इन्हें जो अवार्ड दिया गया है ये प्रित्जकर अवार्ड दिया गया है। प्रित्जकर अवार्ड आपने सुना होगा, जो आर्किटेक्चर में दिया जाता है ना जो अवार्ड, ये इन्हें दिया गया है। अब यहां पर देखिए विजय दर्शन और सुलियन एनुअल पुरस्कार 2021 का जो दिया गया है वो विजय दर्शन को दिया गया है, यानी विजय दर्शन को दिया गया है, एबी विजय दर्शन को। और डेनिस पानेल की बात करें तो इन्हें 2022 का दिया गया है। देखिए फिर से देखिए, डेनिस पानेल को, सुलिमान को या सुलेमान देख ले, डेनिस पानेल सुलेमान, डेनिस पानेल सुलेमान, हम इसे सुलेमान कर लेते हैं। देखिए डेनिस पानेल, डेनिस सुलेमान को 2022 का एबेल अवार्ड दिया गया है। और विजय दर्शन को, हम इसे विजय दर्शन कर लेते हैं, इसे एबेल अवार्ड दिया गया है 2021 का। और फ्रांसीसी केरे को जो प्रित्जकर अवार्ड है जो आर्किटेक्चर में दिया जाता है वो दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 61 है और पूछा गया है कि 51वां दादा साहेब अवार्ड दिया गया है। देखिए दोस्त यहां पर है 51वां दादा साहेब अवार्ड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है। देखिए दादा जो देविका रानी है, इन्हें सबसे पहला दादा साहेब अवार्ड दिया गया था। और 51वां जो दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है। 50वां दिया गया था यहाँ पे अमिताभ बच्चन को। 51वां की बात करें रजनीकांत को, और 52 की बात करें तो आशा पारेख को। ईयर आप देखिए दोस्तों, अभी आशा पारेख को दिया गया ना, तो वो 2020 का है। फिर से देखिए अमिताभ बच्चन को 2018 का दिया गया था 50वां दादा साहेब। रजनीकांत को 51वां दिया गया है 2019 का दादा साहेब। और आशा पारेख की बात करें तो 52वां दादा साहेब पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है वर्ष 2021 का टेम्पल्टन अवार्ड। अब जो टेम्पल्टन अवार्ड है, ये टेम्पल्टन, देखिए टेम्पल आप समझ गए मंदिर यानी अध्यात्म से होगा, ये किसे दिया गया है? तो फिर देखिए दोस्तों ऑप्शन आ गया है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे अभी हमने देखा था, इन्हें प्रित्जकर अवार्ड दिया गया था, प्रित्जकर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रोफेसर दरस मिश्र, तो दरस तो अभी देखा था इन्हें दिया गया था सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान दिया गया था ना, ध्यान होगा। और जो जैन गुडाल और विजय में आपको देखना है, तो देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन गुडाल है, जैन गुडाल, ये ध्यान रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और 2022 की बात करें तो विजय को दिया गया है। तो देखिए याद कैसे करना है, देखिए 2022 का जो टेम्पल्टन अवार्ड है किसे दिया गया है, तो ऐसे याद करना है कि 2022 का जो टेम्पल्टन अवार्ड है ना, ये टेम्पल्टन विलेज को दिया गया है। किसे दिया गया है? विजय को नहीं, विलेज को दिया गया है। किसे दिया गया है? विलेज को दिया गया है। विलेज में मंदिर ज्यादा होते हैं ना, तो विलेज को दिया गया है। तो फ्रैंक विलेज को दिया गया है 2022 का। और यहां पर आप देखोगे 2021 का गुडाल को दिया गया है। 63वां है 52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड दिया गया था। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 52वां। देखिए यहां पर इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको मिलेगा भीखूलाल जोशी जी। और यह जो हुआ था ना, ये हुआ था गोवा में। गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 2021 में। यहां पर सर्वश्रेष्ठ जो यहां पर अनुकूल राज्य बताया गया था वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। प्रसून जोशी जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बता दिया गया था। और रिंग वंडरिंग जो थी इसे क्या मिला था? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। निर्देशक थे कदर्न का। देखिए निर्देशक कौन है? कदर्न का। कौन है कदर्न का? वाल्काव कदर्न का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनय की बात करें तो मोलिना यहां पर ये हो गया है। और अभिनेता हो गया है भीखूलाल जोशी गोदावरी फिल्म के लिए। शायद दोस्तों याद नहीं हुआ होगा, आगे रिवाइज कराऊंगा, याद हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पे 64 है और पूछा है कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म अवार्ड का किसे दिया गया था? कंफ्यूज हो जाओगे तो बताइए दोस्त कौन सी है? तो देखिए दोस्तों एक है ना महानती फिल्म। महानती फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी और इसमें तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, आप सभी जानते होंगे कौन है एक्ट्रेस इस मूवी में। तो देखिए
66वां फिल्म फेयर जो अवार्ड है 2021 में, ये बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था, ये थप्पड़ को दिया गया था। और ये जो थप्पड़ मारा था, ये किसने मारा था, ये किसने मारा था? तो देखिए दोस्तों, ये जो थप्पड़ मारा था ना, ये जो मारा था, ये तापसी पन्नू ने मारा था। किसने मारा था? तापसी पन्नू ने। तो तापसी पन्नू को इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तानाजी की बात करें तो यहां पर देखिए कि बेस्ट फिल्म तो थप्पड़ हो गई है, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो यहां पर हो गई है तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। बेस्ट एक्टर इरफान खान इंग्लिश मीडियम फिल्म के लिए, और ओम राउत को तानाजी के लिए बेस्ट निर्देशक का यहां पे अवार्ड दिया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट यहां पर इन्हीं को दिया गया था, इरफान खान जी को। क्वेश्चन नंबर 65, तो बताइए दोस्तों, यहां पर बताइए कि फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी से चुना गया है, और यह भी बताइए कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, आप ये बताइए, मैंने आपको फिल्म बता दी है, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, तो रोनाल्डो, मेसी, रॉबर्ट लेवांडस्की और एक्सिलिया पुटेलस, तो कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर ऐसा पूछा जाता ना कि फीफा अवार्ड 2021 में, तो यहां पर अगर महिला पूछा जाता तो इनमें से एक महिला है, जरा बताइए कौन सी महिला है? तो जी हाँ दोस्तों, एलेक्सा है। आपने देखा होगा, मैं तो वैसे पहचान नहीं पाऊंगा इनके नाम से क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत तेज है। और एलेक्सिया पुटेलस यहां पर क्या है, महिला खिलाड़ी है जिन्हें फीफा अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। और 2021 में पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो रॉबर्ट लेवांस्की है। तो रॉबर्ट लेवांस्की है, ये पुरुष खिलाड़ी है, और महिला की बात करें तो एलेक्सिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भूषण कुमार, सिंथिया रोशनबर्ग, बिल गेट्स। भाई साहब, बिल गेट्स को यहां पर ऐसा अवार्ड मिला है ना कि आप बोलोगे कि कॉमेडी हो गया है। तो बताइए जरा कौन सा अवार्ड इन्हें मिला गया है? और आरिफा जोहरी, आलिया भट्ट, तो बताइए जरा 66वां वाला का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तो देखिए, भूषण कुमार, सिंथिया रोशनबर्ग, तो अंतरराष्ट्रीय गांधी जो पुरस्कार दिया गया है वो भूषण कुमार को दिया गया है। सिंथिया रोशनबर्ग की बात करें तो इन्हें खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया को दिया गया है। सिंथिया के महाराज को दिया गया है, रोशन को दिया गया है, रोशन सिंह सोढी को दिया गया है। तो ठीक है, रोशन सिंह सोढी को दिया गया है खाने वाला सामान। तो विश्व खाद्य पुरस्कार रोशन सिंह सोढी यानी सिंथिया। अब देखिए, बिल गेट्स को जो पुरस्कार मिला है भाई साहब, वो मिला है हिलाले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हिलाने वाला जो अवार्ड है वो बिल गेट्स को मिला है। आरिफा जोहरी को चमेली पुरस्कार मिला है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में यूकेएसएससी में, बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले। खैर यहां पर देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और आलिया भट्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें दिया गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो गया है। और ऐसा पूछा जाता है ना कि सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तब आप क्या करोगे? तब आप विनोद शर्मा करोगे। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। देखिए दोस्तों, अवार्ड से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने आज आपके लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड यहां पे रखे हैं, और 20 तो हमने क्वेश्चन रखे हैं। बाकी दोस्तों अगर व्याख्या की बात करें तो ये कम से कम होंगे 30 से 40 के आसपास अवार्ड होंगे। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे प्राप्त नहीं हुआ है? तो यह भी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मुझे भी मिला है, माथे भी मिला है, फ्रेडा को भी मिला है, और व्लादिमीर को भी मिला है। तो मुझे, फ्रेडा को और स्लोवाकिया को, तीनों को मिला है। ये कुदर्नका को नहीं मिला है। और कुदर्नका आपको मालूम होगा, कुदर्नका ये वही है ना जिसे क्या मिला था गोवा में, जो फिल्म पुरस्कार हुआ था ना अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 वाला, जो बेस्ट डायरेक्टर था, उसे मिला था ये भाई साहब। तो कदरनका को वहां पर था। बाकी इन तीनों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। और इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की संस्था है, इसका नाम है लाइफ संस्था, इसे भी दिया गया है लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, इसका ये पूरा नाम है।
अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है और पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड 2021, भाई साहब देखिए 2000 मिस वर्ल्ड 2020 221, तो बताइए दोस्तों 20,221 में यही पढ़नाने से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 20,221 का मिस वर्ल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो बताइए जरा किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों ये 2021 है और इसका आंसर आपको बताना है। तो 2021 का मिस वर्ल्ड तो ये दिया गया है मिस वर्ल्ड में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कैरोलिना विलासवास्का। तो विलासवास्का को ये दिया गया है। और यहीं पर अगर मिस यूनिवर्स पूछा जाता 2021 का तो हरनाज संधू हो जाता। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स, कैरोलिना विलासवास्का मिस वर्ल्ड 2021 है। हाँ 20,221 पे मत चले जाना। बाकी दोस्तों यहां पे कोई स्टूडेंट जा भी सकते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। अब यहां पर जो वैगनर है ना, डेस्टिनी वैगनर, इन्हें मिस अर्थ दिया गया है 2021 का मिस अर्थ। और मानसा वाराणसी की बात करें तो इन्हें 2021 का क्या दिया गया है? इन्हें बात करें दोस्तों तो इन्हें दिया गया है मिस इंडिया 2021 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 69 है और पूछा गया है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2021। अब यहां पर मिस दिवा है तो देखिए दोस्तों मिस दिवा की बात करें तो आपको देखना है कि मिस दिवा किसे मिस दिवा यूनिवर्स 2021 चुनी गई है। तो अगर बात करें तो यहां पर जो अभी मिस यूनिवर्स थी ना हरनाज संधू, इन्हीं को यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। और यहां पर देखिए खुशी पटेल जी को, तो यह तो थी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल। सिन्नी शेट्टी की बात करें तो सिन्नी शेट्टी में है फेमिना में, क्या है? फेमिना में। तो सिन्नी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022। और यहीं पर आर्या वालकेवर की बात करें तो यूएसए से आ गई है मिस इंडिया यूएसए 2022। और पल्लवी की बात करें तो यह है मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022। तो पल्लव, देखिए पल्लव को आप कर देना डिवाइन, पल्लव है डिवाइन, पल्लव है डिवाइन 2022 का पल्लव डिवाइन। तो 69 हो गया है। 70 की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 70 है और आपको आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो मिलेगा, यहां पर पूछा है खेल रत्न पुरस्कार यानी ध्यानचंद है ना। हाँ तो ध्यानचंद जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया 12 लोगों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जिसमें नीरज चोपड़ा हो गया, मिथाली राज हो गया, रवि दाहिया हो गया, है ना। और इसके अलावा आप यहां पे देखोगे मनप्रीत सिंह हो गया, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, इन सभी को दिया गया है। इनकी लिस्ट आप यहां पे देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड 35 लोगों को दिया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, इनका खेल और यहां पर आप जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है और पूछा गया है, देखिए यहां तक तो अवार्ड से संबंधित थे। अब जरा यहां पर देखते हैं 71वें से, यहां पर है कुछ योजनाओं से। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु, चिराग योजना हरियाणा और लाडली लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश। तो कौन सा यहां पर सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों अगर लक्ष्मी जी से अगर आपको कोई भी यहां पर स्कीम दिखाई देना तो मैक्सिमम आप मध्य प्रदेश में जाना। तो यहां पर उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड की जो अभी लक्ष्मी योजना आ रखी है उसको छोड़कर, ठीक है। तो लाडली लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश की है। राशन आपके द्वार योजना इनकी है, सिकल सेल योजना मध्य प्रदेश की है और लाडली लक्ष्मी योजना भी इन्हीं की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है, देखिए जीवला क्रेडिट योजना, जीवला क्रेडिट योजना महाराष्ट्र। तो जीवला जैसे नाम ही चल रहा है कि महाराष्ट्र भाषा का होगा, तो महाराष्ट्र का बिल्कुल सही है। गो ग्रीन योजना, देखिए ग्रीन, आजकल ग्रीन जो बात हो रही है वो गुजराती कर रहा है। श्रमिक मित्र योजना पंजाब और गरिमा योजना उड़ीसा। तो गरिमा योजना उड़ीसा है, बहुत अच्छे सीएम है उड़ीसा के, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन सीएम है उड़ीसा के गरिमा योजना। तो देखिए दोस्तों यहां पर गरिमा योजना उड़ीसा से बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे सीएम है उड़ीसा के। और इसका राइट आंसर आपको पंजाब मिलेगा और पंजाब में यह नहीं है, यह दिल्ली की है। और दिल्ली में श्रमिक मित्र योजना, मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना। क्वेश्चन नंबर 73वां है, देखिए 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कराया गया है। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यह भी कि 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सॉरी फिल्म दिमाग में आ रहा है, विज्ञान महोत्सव। तो विज्ञान महोत्सव जो 7वां करवाया गया है ना, ये गोवा में करवाया गया है, यानी पणजी में करवाया गया है। तो पणजी गोवा में इसका आयोजन करवाया गया है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि ड्रोन महोत्सव 2022 का,
ड्रोन महोत्सव 2022 का, तो ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। पशु मेला, देखिए विश्व पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का, तो यह भी दिल्ली में है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो आपको मिलने वाला है, यह आपको मिलेगा ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, और यहीं पर आप देखोगे बेंगलोर में, तो यहां पर सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 में हुआ था मई में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 74वां है कि 38वां आसियान शिखर सम्मेलन, और देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा, तो आसियान शिखर सम्मेलन ना चर्चा में रहा था काफी, तो ये ब्रुनेई में हुआ था। कहां पे हुआ था? ब्रुनेई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर फिर आपके सामने ऑप्शन, यहां पर आंसर आ चुका है। फिर भी कोई बात नहीं, आप ईमानदारी देना, अपनी ईमानदारी आपने दिखाना, इस वाले पार्ट को मत देखना, सीधा आंसर देना। प्रमुख सैन्य अभ्यास सुमेलित नहीं है। एक्स संप्रीति भारत बांग्लादेश, ईस्टर्न ब्रिज भारत ओमान, डस्ट लिक भारत उज्बेकिस्तान, और लामिते भारत मालदीव। तो देखिए दोस्तों आपने शायद अभी तक अच्छा से ईमानदारी का परिचय दिया होगा, आपने आंसर नहीं देखा होगा, मान के चलता हूं। आपके सामने खीर रखी होगी और आपने खीर नहीं खाई होगी। और देखिए यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लामिते भारत और मालदीव इसका सही है। क्योंकि जो यहां पे लामिते है ना, ये सेशल्स के साथ है, आप यहां पे देख रहे होंगे सेशल के साथ है, और मालदीव के साथ जो है ना वो एक्यूवेरिन है। कोंकण शक्ति भारत इंग्लैंड के बीच में है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, और यहीं पर बात करें भारत और अमेरिका के बीच में ओली में है। देखिए दोस्तों मैं एक प्रश्न आपको यहां पे कमेंट बॉक्स के लिए देता हूं, काफी चर्चा में भी है, और चर्चा में इसलिए है अभी हाल ही में कि यहां पर जो हमारे देश के कुछ जो फॉर्मर जो नेवी ऑफिसर थे ना, उनको यहां पर क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, तो इस चक्कर में काफी चर्चा में भी रहा था। तो देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रख लेना, आपको यह बताना है कतर के साथ भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, ये आपको बताना है। तो जरूर बताइएगा कि कतर और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 76, और देखिए इसका आंसर भी आपको दिख गया है, और कोई बात नहीं दोस्तों, आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं। कृषि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, तीसरा स्थान यहां पर पंजाब का। तो कृषि रिपोर्ट के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 77 है, और पूछा गया है कि कृषि रिपोर्ट के अनुसार गेहूं का, देखिए वो चावल का था, अब गेहूं का आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों चावल में आपने देखा, चावल में सबसे पहला था पश्चिम बंगाल का, लेकिन गेहूं में जो पहला स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है, दूसरा यहां पे मध्य प्रदेश, तीसरा यहां पे पंजाब का। अगला क्वेश्चन यहां पे मक्का उत्पादन शीर्ष 2021-22 में, तो यहां पर भी आंसर आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, और यहां पर आपने देख लिया है कर्नाटक पहला स्थान है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर यह क्रम है। अगले क्वेश्चन पे है 79 कि तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ है। तो देखिए सर्वाधिक तेंदुआ कहां पर है, टाइगर की बात नहीं की गई है, तेंदुआ की बात की गई है। तो सर्वाधिक तेंदुआ कहां पर है 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, तो यह भी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है, और यही इनका कर्म भी है। अब यहां पर देखिए टाइगर रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए 2018 की रिपोर्ट थी, 2019 में प्रकाशित हुई थी 2018 में, और यहां पर देखिए इस रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, और हमारे उत्तराखंड में 442, और यहीं पर सर्वाधिक अगर किसी नेशनल पार्क में अगर टाइगर है तो वो हमारे कार्बेट नेशनल पार्क में है। कितने हैं? 231 है। किसी एक पर्टिकुलर अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा ना कि जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर हैं, तो कार्बेट नेशनल पार्क है 231, और कुल बाघ 2967, कुल टाइगर 2967। क्वेश्चन नंबर यहां पर इंडेक्स है, आपको 80वां पूछा गया है कि रैंक सुमेलित नहीं है। सतत विकास रिपोर्ट 120, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 119, भ्रष्टाचार सूचकांक 85, और यहीं पर आपको पूछा गया है एशिया पावर इंडेक्स 4 और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 55। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ई ग्लोबल, क्योंकि यहां पर है 50वां, और बाकी दोस्तों सभी सुमेलित है। बाकी दोस्तों यहां पे फैक्ट अगर आप और देखना चाहते हो देख लीजिए, आपके लिए मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, थोड़ा इसे क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए वैश्विक नवाचार की बात करें, अगर ग्लोबल इनोवेशन की बात करें 2021 में तो 46वीं थी, शांति की बात करें 135वीं थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो आपके सामने रखे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों विवादित कृषि कानून को निरस्त करने का विधेयक पारित किया गया है। देखिए दोस्तों यहां पर यह प्रश्न यूकेपीएससी का है,
एपीओ के एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर आपको मिलेगा 19 नवंबर 2021 में। यहां पर तो जो मोदी जी है वो घोषणा करते हैं कि हम क्या कर देंगे, वापस कर लेंगे, और जो पारित होता है ये 29 नवंबर 2021 को होता है। क्वेश्चन नंबर 82, 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2000 यहां पर लिखा नहीं है, यह बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया है। 67वां, तो 66 वाला हमने पहले देखा था और ये 67वां वाला है, आपको देखना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मरक्कर आरा, यहां पर पूरा नाम भी नहीं है, मरा आरा विक्का दालिंते सिम्हम। तो देखिए दोस्तों, काफी चर्चा में रही थी, पूरी फिल्म तो हमने देखी है लेकिन हमने मरक्कर नाम से ही इसे डाउनलोड किया था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरक्कर। बहुत ही अच्छी फिल्म है यहां पर। बाकी दोस्तों अगर आप यहां पे इसे गलत प्रिंट में देखोगे ना, वहां पे होल्ड अपिंग वाले प्रिंट में, तो बेकार लगेगा। ओरिजिनल प्रिंट में देखना, क्या मस्त फिल्म है। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए 82 आपने देखा है। छिछोरे की बात करते हैं। देखिए छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म दिया गया है, वाटर बुरियल को पर्यावरण के लिए बेस्ट फिल्म और कस्तूरी को बाल फिल्म। तो ये अवार्ड यहां पे दिए गए थे 67 में। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी और धनुष को, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को, बेस्ट सहायक अभिनेता विजय सेतुपति को, बहुत अच्छा एक्टर है विजय सेतुपति, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात करें तो बी प्राक को। क्वेश्चन नंबर 83 कि 14वां साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2021 कहां पर होता है। देखिए दोस्तों, साइबर सुरक्षा जो होता है ना, यहां पर यह होता है केरल में। साइबर सुरक्षा 14 वाला जो 2021 में होता है केरल में होता है। और साइबर जो पावर सेक्टर जो क्षेत्र है ना, वहां पर साइबर सुरक्षा लागू करने की नीति जो लगाई थी ना, वो मध्य प्रदेश ने लगाई थी। अभी बताऊंगा, आगे शायद क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर देखिए दिल्ली की बात करें तो यहां पर देखिए 14वां शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 होता है। तेलंगाना में 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन होता है और इन्हें ध्यान रखना है। अब देखिए खेल से संबंधित है, इंडियन सुपर लीग 2021-22 के विजेता टीम कौन सी रही है। अब देखिए दोस्तों, सुपर लीग की बात करें, इंडियन सुपर लीग, तो इंडियन सुपर लीग अगर आपको पूछा जाए तो यह जीता है हैदराबाद एफसी ने। किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 विश्व कप 2021। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। आने वाले कम से कम 5-6 जो महीने तक एग्जाम होते रहेंगे ना, वहां तक ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आईसीसी T20 विश्व कप 2021, और खैर अभी यहां पर 2022 वाला भी होने वाला है। और आप बताइए जरा। तो देखिए दोस्त, यहां पर आईसीसी T20 जीता था, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, न्यूजीलैंड को यहां पर इन्होंने हराया था। और यहां पर देखिए अगर ऐसा पूछा जाता है कि आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि अंडर-19 एशिया कप, तो यह भी भारत ने जीता है। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि आईसीसी महिला विश्व कप, तो 12वां वाला 2022 का, तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन सी है? विजय हजारे। तो देखिए दोस्तों, विजय हजारे में जो है इस बार ये है जहां पर आजकल चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश काफी चर्चा में है। तो हिमाचल प्रदेश यहां पर बिल्कुल सही है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021 जीता है तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021 जो जीता है वो तमिलनाडु। और यहीं पर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यह जीता है मध्य प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश विजेता होता है, उपविजेता मुंबई होता है। क्वेश्चन नंबर 87, पहले आईसीसी, यहां पर बताना है कि पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम कौन सी है? तो बताइए विजेता टीम कौन सी है? तो देखिए दोस्त, विजेता जो टीम है वो कौन सी है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो यहां पर जो है ना वो है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो यहां पर देखिए टेस्ट में कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है, और वैसे ऑस्ट्रेलिया जीतती है। और बाकी अगर आप यहां पे देखोगे, इतना ही फैक्ट है, इसे ध्यान रखिए। 88वां क्वेश्चन है कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तब तक आप यह बताइए कि जो यहां पर जो खेलो यूनिवर्सिटी यूथ गेम, यूनिवर्सिटी वाला गेम है, ये कहां पर होता है? तो देखिए चौथा खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021-22 की जो मेजबानी करता है यह हरियाणा करता है। सर्वाधिक पदक भी यही जीता है, और पंचकुला हरियाणा में होता है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। यूनिवर्सिटी की बात करें, जो यूनिवर्सिटी गेम होता है खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 का, ये जैन यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान आता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरा स्थान आता है, और कर्नाटक में ये होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 89वां पूछा गया है कि 130वां डूरंड कप 2021 के विजेता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आंसर देना है डूरंड कप के विजेता। और डूरंड कप इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले तो देखिए 130वां है,
130वां, और 130वां में यहां पर जिस राज्य ने जीता है, जिस टीम ने जीता है ना, जिस जगह की टीम ने भाई साहब पहली बार जीता है, और ये पहली बार जीता है गोवा ने। तो ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे देख लीजिए संतोष ट्रॉफी केरल जीता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे 90 है और पूछा गया है कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, P5 होते हैं। P5 कौन कौन से आप सभी जानते हैं, एक हो गया अमेरिका, एक फ्रांस, एक रूस, एक चीन, और एक कौन सा है जरा बताइए, बताइए दोस्तों एक कौन सा है जरा बताइए, तो बताइए जरा। यहां पर एक ब्रिटेन हो गया, तो यहां पर ये हो गया, और 5 होते हैं अस्थायी सदस्य, और 5 अस्थायी सदस्य में इस बार जो भारत भी शामिल है, और यहां पर ये 22 और 2022-23 के लिए है, 2022 और 2023 के लिए, यानी जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक के लिए चुने गए हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पर ध्यान रख लेना कि यहां पर है अभी तक कितनी बार चुना गया है, तो 8 बार चुना गया है, 8 बार चुना गया है। देखिए दोस्तों यहां पर ये दिसंबर 2023 गलत हो गया है, दिसंबर 2022 हो गया है, 2022, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2023 से यानी वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक की कौन कौन चुनेंगे, यहां पर आप इनकी लिस्ट देख लीजिए। इनका नाम है माल्टा, जापान, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये अस्थायी सदस्य बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 है और पूछा गया है, देखिए कुछ तूफान है यहां पर, और तूफान कहां कहां पर प्रभावित किए हैं ये आपको देखना है। मैगी की बात करते हैं फिलीपींस में, अश्विनी की बात करें अंडमान निकोबार में, याश पश्चिम बंगाल ओडिशा में, और फैनी की बात करें तो फैनी अरब सागर में, और अम्फान की बात करें पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फैनी अरब सागर में नहीं है, यह होता है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। और इनकी लिस्ट आप देख लीजिए, निसर्ग और शाहीन होते हैं अरब सागर में, यहां पर यह था। क्वेश्चन नंबर 90 92 है और पूछा गया है, देखिए कुछ लक्ष्य है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि टीबी मुक्त लक्ष्य भारत का 2025 तक है, यह बिल्कुल सही है। एचआईवी मुक्त का लक्ष्य है 2030 तक, यह भी सही है। मलेरिया उन्मूलन 2030, यह भी सही है। अब यह बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सही नहीं है। उर्वरक में आत्मनिर्भरता 2025 और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण 2025। तो देखिए दोस्तों यहां पर डी वाला गलत है, क्योंकि 2025 यहां पे नहीं है, 2023 है, बाकी सभी सही है। इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, इन्हें जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है और पूछा गया है कि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कितने मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर अप्रैल 2021 को राज्य सरकार ने 51 मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त किया है, जिसमें बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सभी भी है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो यह तो भारत ने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के जो ब्रिक्स देश है, यहां पर आप नाम देखे होंगे, 5 देश शामिल हैं। 2006 में न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान यह फैसला लिया जाता है, और इससे पहले जिम और नील ने इसकी परिकल्पना कर दी थी 2001 के आसपास। लेकिन यहां पर जो पहली बैठक होती है 2009 में होती है, जून 2009 में याक्टेनबर्ग रूस में होता है, और यही इसका पहला शिखर सम्मेलन भी होता है। संघाई इसका हेडक्वार्टर में है। और बाकी दोस्तों 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है, 2011 की बैठक में शामिल होता है, यानी 2010 में से शामिल किया जाता है, और 2011 में क्या होता है कि पहली बैठक में भाग लेता है। तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर दिया जाता है ब्रिक्स के अंदर, और बैठक में पहली 2011 में लेता है सैन्या वाले में। फिर यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आ गया आंसर, कोई बात नहीं, हमारे सामने ऐसा होता है, और हमारी क्लास में ही ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको पहले देखने को मिल जाए कि पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये क्वेश्चन बोलूंगा, तो यही है मध्य प्रदेश है ऐसा लागू करने वाला। ड्रोन टेस्ट के माध्यम से डिलीवरी करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है, यह फैक्ट भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहां पर यह है, और एक प्रश्न थोड़ा विवादित है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर भी आप जरा अपने समझ से करना। देखिए जो यहां पर ड्रोन मेला हुआ ना, अभी यहां पर कुछ किताबों में लिखा गया है कि जो पहला ड्रोन मेला है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन के हैं 2021 के, लेकिन उत्तराखंड में ड्रोन महोत्सव, ड्रोन मेला पहले भी कई हो चुके हैं। आपको मालूम होगा देहरादून में कई ड्रोन मेले हो चुके हैं, 2-3 हो चुके हैं।
जबकि मध्य प्रदेश को पहला बताया गया है। तो ये दोनों कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्त, ऑप्शन के अनुसार कर लेना जो भी आए कि ड्रोन मेला कहां पे होता है, और एक बार यूट्यूब में या फिर गूगल में अपने हिसाब से भी इसे सर्च करना कि पहला ड्रोन महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया है, किस राज्य में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, सितंबर 2021 में बाजरा मिशन शुरू करने वाला राज्य है। तो एक फैक्ट तो यहां पे देखिए कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो बाजरा मिशन शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य है। तो देखिए दोस्त, गरीब जो राज्य है वो है बिहार, और यहीं पर उत्तर प्रदेश भी लिस्ट में है। देखिए उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यहां पर देखिए कि गरीबी में सबसे पहले अगर आप देखोगे कि बिहार आ गया, दूसरा स्थान झारखंड का है और तीसरा स्थान यहां पर उत्तर प्रदेश का है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 98 की एयर की रिपोर्ट है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दूसरी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है। और आप सभी जाओगे ऑप्शन नंबर बी पे यानी ढाका पे। तो यह सही है क्योंकि पहला स्थान हमारे दिल्ली का है और दूसरा स्थान ढाका का है। यहां पे आप लिस्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 99। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 भारत के कुल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं। देखिए दोस्त, हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं और टोक्यो की बात ना हो, ओलंपिक की बात ना हो तो बात जमेगी नहीं, इसलिए टोक्यो ओलंपिक के प्रश्न भी आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं भारत ने। तो सिल्वर मेडल जो जीते हैं वो 2 जीते हैं। टोटल यहां पर जीते हैं, देखिए टोटल यहां पर जीते हैं 7, जिसमें से 1 जीता है यहां पर गोल्ड, 2 सिल्वर, और बाकी यहां पर कौन से जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं। लिस्ट आप यहां पे देख लीजिए कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब रैंक की बात करें भारत की तो ये 48वीं है। यूएसए पहले स्थान पर आता है और चीन की बात करें 88 दूसरा स्थान आता है और 88 गोल्ड के साथ। नीरज चोपड़ा एकमात्र जिन्हें गोल्ड दिया गया है, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका है, और सिल्वर में 2 लोगों को मिला है, एक मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में और रवि दाहिया को कुश्ती में। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए मैरीकॉम और मनप्रीत उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में बजरंग पुनिया जी थे। और यह जो टोक्यो ओलंपिक होता है जुलाई 2021 से 23 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये आपको देखना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पे बात करें तो ये जो आपको दिखेंगे ना, ये आपको दिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर। तो बताइए जरा कितने मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर सी 19 मिलेंगे। और लिस्ट आप यहां पे देखिए कि देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य है। देखिए 5 8 6 5 8 6, ध्यान रख लेना, गोल्ड सिल्वर यहां पर ब्रोंज। तो यहां पर इनका क्रम यहां पर ये है, 8 रजत जीते हैं, 5 गोल्ड जीते हैं, और इन सभी की लिस्ट यहां पर है। और ध्वजवाहक की बात करें तो यहां पर मरिया थंगावेलु थे पैरा ओलंपिक के भारतीय ध्वजवाहक में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे जो 100 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से आपको कम से कम 300 का फैक्ट आपको प्रोवाइड करवाए होंगे, दोनों क्लासेस मिलाकर, पहली वाली और इस क्लास को मिलाकर। तो देखिए दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपको ऐसा डाटा प्रोवाइड करवाएं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका सिलेक्शन दिलवाए। मेहनत आपको करनी है दोस्तों, हम आपकी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको प्रोवाइड करवाएं। हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए सिलेबस कंप्लीट भी करवाएंगे, जनवरी 2023 से पहले 600 का सेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है और कोशिश करेंगे दोस्तों जल्द ही करा देंगे। अभी शेड्यूल सही से बन नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत डाटा हो जाता है और कई बार कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिस कारण क्लासेस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको सभी क्लासेस समय से पहले आपका कंप्लीट कोर्स करवा दें। तो यहां पर इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद आप सभी को। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, धन्यवाद।